अच्छा स्वामी जी, देखिए हाल ही में हार्वर्ड की एक हेल्थ रिव्यू आया है और इसमें ये कहा गया कि लगातार तनाव से टेलोमियर छोटे होते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है, यानी आप कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। तो स्वामी जी, योग किस तरह से शरीर की गिरावट को, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है शरीर में, उसे कैसे रोक सकता है या कुछ स्लो कर सकता है, ताकि बायोलॉजिकल एज कम से कम कुछ धीमी तो हो जाए? तो देखो, रोज सूर्य नमस्कार, रोज दंड बैठक, रोज तो ये करना ही करना है। जो अधिक न कर पाए, एक ये और एक ये तो रोज ही हम करवा देते हैं। फिर ये कम से कम ऐसे, और जो पूरा कर सके तो ऐसे ऐसे। और फिर तो एक दिन तो मैं देख रहा था, हमारी बहन ज्योत्सना जी ऐसे ही कर रही तो अपने अपने अभ्यास थोड़े एक बार तो पूरे वेग से ऐसे कर ही लेने हैं। जो पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे ये यूं, और फिर यूं भी हो जाए फिर तो बात ही क्या है। तो अब इस एजिंग प्रोसेस को योग स्लो करता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अब 50 साल से मुझे ही देख लो भाई। अब अपनी उम्र से आधे लोगों को, आधी उम्र के लोगों को जो 25-30 साल के हैं, उनको हम बराबर की ही टक्कर नहीं, उनसे ज़्यादा ऊर्जा के साथ, ज़्यादा शक्ति स्फूर्ति के साथ, तेजस्विता के साथ, ज़्यादा उत्साह के साथ हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते, उनको पछाड़ सकते हैं। तो जो एजिंग का प्रोसेस है ये कई चरणों में होता है। माने आपकी स्किन अच्छी रहती है तो देख लो, आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं तो हमारी बोन डेंसिटी गजब की है हमारी। फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज तेज के साथ साथ लीवर, किडनी, अंदर के ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स, रिप्रोडक्टिव स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम 37 ट्रिलियन सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, उसका राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। और जो आसन प्राणायाम हम यहाँ बताते हैं उसमें वो उठ करके कहते हैं कि आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क लो, फिर गाय का घी पियो, खाने पीने में नेचुरल चीज़ों का समावेश करो, जितना हो सके मिलेट्स खाओ, साग सब्जियाँ, फल खाओ, जितना हो सके शाकाहार को अपनाओ और वेगन हो जाओ, और प्रकृति से अपने आप को इतना संवार के रखो कि आप में ये जो अलग अलग प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बॉडी में, माइंड में, थॉट्स में, इमोशंस, लाइफ में, तो ये सारा डिस्ट्रैक्शन, सारा विध्वंस, सारा विघटन रुक जाएगा, डिटोरेशन नहीं होगा। और इसके योग के साथ जैसे आयुर्वेद में अश्वगंधा शतावर हम बताते हैं, और ज़्यादा पंच जो है अष्टवर्ग, जिसको हम रिद्धि वृद्धि जीव कृष्ण मेधा महावेदा काकोली क्षीर काकोली, फिर अश्वगंधा शतावरी, फिर विदारी कंद, वराही कंद, फिर उसमें बला, गिलोय, अमृता, आंवला, बीजग्रास आदि इतने तत्व हैं, उनको हमने एक जगह समावेशित भी कर दिया है। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्णशिल आदि, च्यवनप्राश, बालप्राश, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए कोलेजन प्राश, सारी चीजें हैं स्वामी जी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं अश्वगंधा शतावर की भी। मतलब ये कि अब तक लोगों को ये क्लियर हो गया है, पता नहीं क्यों कचरा खा रहे हैं, कि वो अपनी उम्र को रोक सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। योग तो करना पड़ेगा भाई, और साथ में आयुर्वेद को आपने जोड़ लिया तो फिर कहना ही क्या है। फिर आप स्वामी जी की तरह से जवान दिखाई भी देंगे, और 100-200 बरस तक की तो छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद के बारे में सोचिएगा।